नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मीडिया स्वराज। आज हम एक विशेष सेशन के लिए यहाँ आए हैं और जिसका विषय है इफेक्टिव कम्युनिकेशन व्हाट टू चेंज, यानी प्रभावी या कारगर संवाद या बातचीत या वार्तालाप या कम्युनिकेशन जो है कैसे कायम किया जाए, कैसे उसको ये हुनर कैसे हासिल किया जाए, स्किल जो है। क्योंकि आप देखते हैं कि हम लोगों के चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो या प्रोफेशनल जीवन हो, हर जगह कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई बार कम्युनिकेशन कम, ज़्यादा या बिल्कुल ना होने से तमाम समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और ये देखा गया है कि जो रिक्रूट करने वाले लोग हैं, यंग लोगों को खास करके, तो बहुत सारे जो इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि लोग बेरोजगार तो बहुत हैं, डिग्रीज भी हैं लोगों के पास, लेकिन जरूरी स्किल्स नहीं है। और वो स्किल्स जो चाहिए उसमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी स्किल है। कम्युनिकेशन है, एटीट्यूड है और इसके अलावा लर्निंग एबिलिटी है। तो मीडिया स्वराज की तरफ से ये सोचा गया कि जो यूथ है, खास करके हिंदुस्तान के जो यूथ है, क्यों ना उनको इन स्किल से हम आज नई टेक्नोलॉजी के जरिए, चूंकि संभव हो पाया है कि आप बिना कॉलेज के अलावा भी आप ये सारे स्किल्स हासिल करते हैं। बाकी देशों में जो एजुकेशन में ये इनबिल्ट है, लेकिन हमारे यहाँ इनबिल्ट नहीं है। खास करके बहुत सारे जो लोग यूनिवर्सिटीज में या जनरल एजुकेशन पढ़ते हैं, वहाँ पर एमबीए जो लोग करते हैं मैनेजमेंट, वहाँ तो मिल जाता है। तो ये आज के इस सेशन की भूमिका है। और हमारे साथ 3 विशेषज्ञ हैं। हम लकी हैं कि हमारे साथ इतने एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं। डीके बख्शी साहब हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं और दुनिया में बहुत जाने माने हैं ये। और ग्लोबल टैलेंट कंपनी जो है, जो थाईलैंड, इंडिया और कनाडा 3 देशों में काम करती है, उसके सीईओ हैं। और एचआर के जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके लीडर माने जाते हैं पूरी दुनिया में। और इनका बल्कि नाम ही लोगों ने रख दिया है मिस्टर मोटिवेटर, यानी जो लोगों को प्रेरित करते हैं और एनर्जी से भरपूर हैं मिस्टर कम्युनिकेटर। तो ये ग्लोबल पब्लिक स्पीकर हैं और लीडरशिप फैसिलिटेटर। देखिए, लीडरशिप जो है उससे लोग समझते हैं कि केवल पॉलिटिक्स में लीडर्स चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हर फील्ड में जिन्हें हम मैनेजर कहते हैं, बेसिकली हम टीम लीडर हमें चाहिए। तो लीडरशिप की स्किल बिल्ड करना एक अपने आप में कला है, जो डीके बख्शी साहब को बहुत अच्छी तरह से आती है। और दूसरे हमारे मेहमान हैं वर्षा कुशवाहा, जो एचआर लीडर हैं ग्लोबल टैलेंट कंपनी की भारत में। और इनका फोकस रहता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि आप जो भी कंपनी या संगठन या संस्था होती है उसको बिल्ड करना एक बड़ी कला होती है, कौशल होता है। और एचआर में भी ये एक्सपर्ट हैं। और ये विमेन पावर का खास करके जो ग्लोबली मूवमेंट चल रहा है उसमें बहुत एक्टिव भूमिका है। और बख्शी साहब का की एक तरह से टीम के मेंबर है। और ये बहुत ही एक्सीलेंट मोटिवेटर हैं वर्षा जी भी। और थर्ड ऊपर के विंडो में मेरे दाहिने तरफ हैं गीतिका मिश्रा। गीतिका एचआर एक्सपर्ट हैं 12 साल से। और गीतिका ने पढ़ाई हिंदुस्तान में की है, लेकिन काम इन्होंने हिंदुस्तान के अलावा चाइना में और इंडोनेशिया में किया है। और इंडोनेशिया के अलावा ये थाईलैंड, सिंगापुर और जगह आती जाती रहती हैं। और इनका भी जो है ये सर्टिफाइड लीडरशिप कोच हैं, मतलब लोगों को टीम लीडर बनाना या मैनेजर बनाना, उनके क्वालिटीज डेवलप करना, उनकी ट्रेनिंग देना, ये इनकी विशेषता है। तो आप सबका स्वागत है तीनों मेहमानों का हमारे। बख्शी साहब, आपसे शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले तो हम समझना चाहते हैं कि क्या चैलेंजेस आते हैं। ये जो कम्युनिकेशन है, वार्तालाप है, बातचीत है, इसको जो भी नाम दे दीजिए, इसमें क्या मतलब मुख्य चुनौतियां क्या आती हैं व्यक्तिगत लेवल पर, परिवार के लेवल पर या प्रोफेशनल लेवल पर, हमारी संस्था में, कंपनी में या जहां भी हम हैं।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक होता है संवादहीनता, कि बिल्कुल कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि ज्यादा हो जाता है, तो वो भी ठीक नहीं है, और कई बार कम होता है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत बैड हो जाता है, कि मतलब आप गए कहीं पर किसी जगह पर और कुछ बात ऐसी हो गई तो उसमें गर्मा गर्मी भी हो जाती है, तो बैड कम्युनिकेशन हो गया, या आप अपनी बात पूरी कन्वे नहीं कर पाए। तो ये फाइनली होता क्या है कि ये कम्युनिकेशन क्या चीज है और कैसे हम ये स्किल हासिल करें, क्योंकि बहुत बार तो कम्युनिकेशन बैरियर हम खुद भी खड़े कर लेते हैं। तो आप इसमें इसके उस्ताद हैं आप, तो आप जरा हमें समझाइए कि ये क्या होता है कम्युनिकेशन, और कितनी मात्रा सही होती है, कब ज्यादा हो जाता है, कब कम हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, good evening everybody and namaste, sat sri akal, salam alaikum and savadikap। थाईलैंड में हम सवादिकप हाथ जोड़ के करते हैं। मैं आभारी हूँ आज स्वराज चैनल के माध्यम से, जहाँ पे रामदत्त त्रिपाठी साहब इसको लीड कर रहे हैं। बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इस शो पे बुलाया और हम अपना विचार यहाँ रखेंगे। और मेरे साथ दोनों जो मेरी वीमेन पावर सदस्य है, गीतिका मिश्रा एंड वर्षा कुशवाहा, दोनों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ and I have worked with them. I feel proud of them to be part of along with me to be part of the show. I will do a mix of Hindi and English. जी जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं सारे भारतवर्ष के लोगों को जो देश में है विदेश में है, उनको बहुत बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कल हमारे देश ने किस तरह से एक युवा एथलीट ने एक अपना गोल्ड लेके भारतवर्ष लौट रहा है। A big round of applause। ये भारत का नया भारत है। इस नए भारत की भूमिका और कम्युनिकेशन, ये वार्तालाप, इसमें मैं आऊंगा बिकॉज अगर आप देखेंगे पिछले 3 दिन में एक वायरल हो रहा है वीडियो, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं। आप देखिए कैसे वो लोगों के साथ और प्लेयर्स के साथ कैसे बैठ के कम्युनिकेशन कर रहे हैं। क्विक कम्युनिकेशन, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, फास्ट कम्युनिकेशन, और उनका बिल्कुल हाल चाल जान रहे हैं। ये सिर्फ स्टारों को आज की डेट में क्या अवार्ड ले रहे नहीं, जरा देखिए, जरा विचार करिए जो मैं बोलना चाहता हूँ कम्युनिकेशन पे। जब पेंडेमिक हुआ, कोविड हुआ, कैसे कम्युनिकेट करते रहे, और साथ में उनकी मन की बात एक बड़ा ही पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के विदेशों में बहुत जगह से मेरे को लोग फोन करते हैं, मन की बात, मन की बात, अंग्रेज कहते हैं मन की बात। नाउ दिस मन की बात इज ए कम्युनिकेशन। और कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो सबसे नीचे वर्ग के लोग हैं हमारे भारत देश में, उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है। सो कम्युनिकेशन जो है, चाहे पर्सनल लाइफ में हो और प्रोफेशनल लाइफ में हो, ये कम्युनिकेशन जो है बहुत ही लाइफ लाइन है। अगर हम कम्युनिकेट ना करें, इन केस वी डोंट कम्युनिकेट, वी आर डेड, I mean we are gone। So communication is the lifeline। अब एक त्रिपाठी जी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कितना करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके ये 4-5 पहलू है। द मोमेंट आप ज्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी उचित नहीं है, कम कर रहे हैं वो भी उचित नहीं है, ठीक कम्युनिकेशन नहीं करें वो भी उचित नहीं है, टोटली कम्युनिकेट नहीं करें वो भी उचित नहीं है। विड्रॉवल ऑफ कम्युनिकेशन, दैट मींस रिश्तेदारी खराब करनी है। सो अगर
रिलेशनशिप अगर बनानी है, चाहे बॉस के साथ, पति के साथ, बच्चे के साथ, देवरानी के साथ, सास के साथ, बहू के साथ, कोलीग के साथ, टीचर के साथ, प्रोफेसर के साथ, जिस किसी पड़ोसी के साथ, जहां पे भी हमारा वार्तालाप है, ये कम्युनिकेशन बिल्कुल चलना चाहिए, चलना, दोनों साइड, दोनों साइड, दोनों साइड, दोनों साइड। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दो हाथ से बजती है। जब ताली दो हाथ से बजती है, कम्युनिकेशन ऑल्सो बोथ साइड्स। बट मात्रा कितनी होनी चाहिए? अगर आज गीतिका जी बैठी है मेरे साथ, हम कोई काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, वो मेरे को कम्युनिकेट कर रही है, मैं उसका जवाब, उसका उत्तर देता हूं उस चीज के लिए, फोकस्ड कम्युनिकेशन। मैं उस विषय से बाहर नहीं जा रहा हूं। क्या देखा गया है कि जब हम कम्युनिकेशन करने लगते हैं, जब वार्तालाप करने लगते हैं, हम लोग इधर उधर जाते हैं, सो फोकस नहीं रहता। सो अगर फोकस कम्युनिकेशन रहे उस प्रोजेक्ट पे, उस काम पे, उस वार्तालाप पे, तो कम्युनिकेशन कम होगी और दोनों साइड होगी। और दूसरा, अगर हमने कम्युनिकेशन बिल्कुल ही नहीं किया, दूसरा बोल रहा है, दूसरा कर ही ना, कम्युनिकेशन कर ही नहीं रहा, जवाब ही नहीं जा रहा है। हमारे में थाई में कहते हैं खाओ चाय ना खप, खाओ चाय ना खप, means do you understand, do you understand, do you understand? Because in Thailand people communicate less in response, so हमें हिलाना पड़ता है। भारतवर्ष के युवा, यंगस्टान, जरा सुनिए, हमारी कम्युनिकेशन पावर है, हम दूसरे देशों से बेटर है, कम्युनिकेशन है। लेकिन उस कम्युनिकेशन को, अच्छी कम्युनिकेशन आप करिए। और मैं ये कहना चाहूंगा, वाणी सुंदर, सब कुछ सुंदर, वाणी सुंदर, सब कुछ सुंदर, सच बोलने से वाणी में बल आता है और मीठा बोलने से वाणी में यश आता है। सो अगर आपकी वाणी सुंदर है, सब कुछ सुंदर है, बल आएगा, और अगर अच्छा बोलोगे तो यश आएगा। तो आपकी कम्युनिकेशन, यंगस्टान ऑफ द वर्ल्ड, चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह में बैठे हैं, चाहे बिहार में बैठे हैं, चाहे देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, अपनी वाणी को सुंदर रखिए, अपनी वाणी को फोकस रखिए, अपनी वाणी को रोकिए नहीं जब आप बोलना चाहते हैं, लेकिन अपनी वाणी से गलत वर्ड ना निकालिए। आप देखते हैं कभी कभी एक पॉलिटिकल लीडर, तो मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, लेकिन जब उसको पुराना वीडियो दिखाते हैं, वो वहां एक्सपोज होता है कि आज की दुनिया में तो स्मार्टफोन है, पहले कह सकते थे, आज तो आप नहीं कह सकते हैं। हिंदुस्तान में, एंड आई वांट टू बी वेरी क्लियर, हिंदुस्तान में आज की डेट में करिकुलम में, बच्चों के करिकुलम में, स्कूल्स के करिकुलम में, कॉलेजेस के करिकुलम में, इवन बिजनेस स्कूल्स और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के करिकुलम में, कम्युनिकेशन शुड बी गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। क्या किया जाता है? नहीं, जो आप टेक्निकल सीखो, अरे टेक्निकल सीखेगा बच्चा, लेकिन उसको जो कम्युनिकेशन करना है, उसको जो बात करनी नहीं आती, सो बात चाहे पर्सनल लेवल पे करे, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे करे, फोकस करे और दूसरे की विचारधारा भी समझ लिए, उसको अंडरस्टैंड करिए। एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द विचारधारा ऑफ अदर पर्सन, your communication becomes more and more effective towards that. So don't withdraw on communication. And जो ही आप withdraw करते हैं communication, आप किसी को मैसेज भेजते हैं, वो आपका मैसेज पढ़ता है, वो आपको जवाब नहीं देता है, that is an insult to communication. कम्युनिकेशन को कंप्लीट करिए, उसका जवाब दीजिए। So that means the person is not caring about you, is not worried about you, what you are communicating. But that is not the truth of communication. Truth of communication is to respond and communicate. ताली दो हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। वाणी सुंदर, सब कुछ सुंदर, सच बोलने से वाणी में बल आता है, मीठा बोलने से वाणी में यश आता है, and communication यश है। Look at the Prime Minister Modi today. जब भी बहुत अच्छा आपने बख्शी साहब बताया। और प्रधानमंत्री जी तो हिंदुस्तान के ग्रेट कम्युनिकेटर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन आप देखिए कि हमारे दर्शक भी कम्युनिकेटर हैं, दो तरफा संवाद है। आप विंडो में देखिए तो अमन कुमार ये कह रहे हैं, भाई ये भी अपने मन की बात कह रहे हैं कि केवल मन की ही बात कर रहे हैं, देश की कोई बात नहीं कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। मतलब कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो कम्युनिकेशन है, आपने कहा टू वे होना चाहिए, बट समहाउ प्रधानमंत्री जी का कम्युनिकेशन टू वे नहीं हो रहा है। और देखिए एक और जोड़ा है इन्होंने, गुरजीत साहब ने, इन्होंने कहा है कि भाई देखिए केवल बोलना पर्याप्त नहीं है, जो हमारे वाणी और कर्म में मेल भी होना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं उसे मुझको लगता है ये 15 लाख नहीं मिलने से दुखी हैं। खैर मैं इसको जवाब देना चाहता हूँ गुरजीत साहब को एंड अमन को भी। मेरा एक पॉइंट है, जब हम शुरू करते हैं अपना कम्युनिकेशन करना एक बच्चा, तो सबसे पहले पा पा मा मा पा पा मा मा, उसके बाद हम समझो उसको अपने धर्म के गायत्री मंत्र सिखाते हैं, कोई चीज सिखाते हैं, उसको बार 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 वो सिखाना पड़ता है। अगर आज की डेट में मन की बात होती है, अगर आज की डेट में वहां से कम्युनिकेशन होती है और यहाँ से भी होनी चाहिए, दोनों साइड से होनी चाहिए। दूसरा ये मैं बताना चाहूंगा कि ये ना समझिए, ये जो कुछ इंडिविजुअल होंगे जो कहेंगे कि मुझे कल को इसका जवाब, हर एक चीज लगता है। और देश में क्या हो रहा है आज की डेट में वो भी आपको भी पता है। मुझे एक चीज बता दीजिए, 500 राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी अवार्ड्स एंड स्टेडियम्स, क्या किसी की हिम्मत रही इसको चेंज करने में? ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। अरे आप गुरजीत जी क्या बताएंगे मन की बात की? मैं कश्मीरी पंडित हूँ, जेनोसाइड का विक्टिम हूँ, मुझे पता है मेरे परिवार, मेरी फैमिलीज में क्या हुआ है, एंड हमें पता है आज पूरे कश्मीर में क्या हो रहा है। अभी हम 15 अगस्त को देख रहा, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में झंडे लहरा रहे हैं। ये किसने किया? 370 किसने किया? टाइम लगता है। अब 370 के भी 2 साल हो गए, वो कहेंगे कुछ नहीं हुआ 2 साल में। कश्मीरी पंडित जी बख्शी साहब, आपकी पीड़ा तो बिल्कुल हम समझते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आज इसी विषय पे केंद्रित रहें। और मैं चाहता हूं कि जो बख्शी साहब ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि कम्युनिकेशन क्या है, और उन्होंने जो बात कही कि भाई मीठा बोलिए, सच बोलिए, और मीठा और सच दोनों बोलिए। हमारे यहाँ कहा भी है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कि भाई सच बोलो और प्रिय भी बोलो, और न ब्रूयात सत्यम प्रियम। ये पता नहीं क्यों कहा, शायद इसीलिए वो गांधी जी के 3 बंदर आ गए कि भाई न बुरा देखो न बुरा सुनो गीतिका, आप थोड़ा समझाइए क्या है कम्युनिकेशन, ये होता क्या भला है, क्या है? जस्ट जो बख्शी जी ने कहा उस पर ऐड ऑन करते हैं। आपने बोला कितना जरूरी है, कहाँ जरूरी है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। तो उसको टेक्निकली हम 2 चीज में डिवाइड करते हैं। एक एक्टिव कम्युनिकेशन होता है, एक रिएक्टिव कम्युनिकेशन होता है। तो आप सवाल पूछ रहे हैं, बख्शी जी जवाब दे रहे हैं, तो आपका सवाल हमेशा बैलेंस्ड होगा क्योंकि आपने पहले से फ्रेम करा हुआ है माइंड में। वो एक एक्टिव कम्युनिकेशन होगा। सामने वाला जब उस पर रिएक्ट करके जवाब देता है, वो एक रिएक्टिव कम्युनिकेशन आता है। सो सामने वाला जवाब देता है, उसको बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है पहले। वो प्रिपरेशन जो होती है ताकि कम्युनिकेशन खराब भी ना हो, क्योंकि सामने वाले ने सवाल पूछ लिया, वो सवाल इनोसेंट से पूछा गया हो सकता है, इंटेंशनल पूछा गया हो सकता है, बिकॉज इट्स एन एक्शन। वो एक्शन पहले से प्लान्ड है, उसके बेसिस पे जो रिएक्शन आता है। सो पूरा का पूरा नेक्स्ट फेज ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड करता है हाउ यू आर रिएक्टिंग टू अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड टू यू। सो किसी भी एक अग्रेसिव क्वेश्चन को या नेगेटिव क्वेश्चन को आप किस तरह से हैंडल करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, बेसिकली वही बख्शी साहब कहना चाह रहे हैं। उस चीज को आप कैसे आप उसको जवाब देते हैं, कितने संभल के आप जवाब देते हैं। सच बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा बोलना चाहिए कि सामने वाले को हर्ट हो जाए। सो कम्युनिकेशन में हम लोग एक चीज कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी चाहिए, नेगेटिव फीडबैक को भी बहुत पॉजिटिवली देना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को नेगेटिव फीडबैक, किसी को नेगेटिव चीज समझाना चाहते हैं कि कोई कमी है उसमें, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ एक नेगेटिव कमेंट देके छोड़ देंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, उससे आप उसके हितैषी नहीं बन जाते। सो कम्युनिकेशन आपका तभी पूरा होगा जब आप उसको एक फीडबैक की तरह देंगे कि भाई ठीक है ये गलत है, लेकिन इसको सही करने का भी एक तरीका है। सो ये एक्टिव और रिएक्टिव कम्युनिकेशन में आ जाता है, जो कि हमें इनिशियल फेज में पढ़ाया भी जाता है और हम लोग देखते भी हैं इसको बहुत डेली वर्जन्स में। नहीं ठीक है। वर्षा जी, आप ये कम्युनिकेशन की परिभाषा जो है प्रारंभिक, इस पे कुछ जोड़ना चाहेंगे?
बिल्कुल सर। कम्युनिकेशन जो है वो एक कोई भी भाषा हो सकती है, हम बॉडी लैंग्वेज से, आंखों से, सब तरीके से बात करते हैं, कम्युनिकेशन देते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ हमारे विचारों का आदान प्रदान है, जो हम अपने विचार दूसरे के तक पहुंचाते हैं। वो किसी भी भाषा में हो सकता है, स्माइल से हो सकता है, आप एक छोटे बच्चे से जो बोलना नहीं जानता, या एक एनिमल, वो भी आपकी फीलिंग समझता है। अगर आप उसे प्यार से स्माइल दे रहे हैं, वो आपको बच्चा स्माइल देता है, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है उस बच्चे से बात करने का। तो कम्युनिकेशन ओनली, मैं यही कहूंगी कि हमारे विचारों को दूसरे तक पहुंचाना कि हम क्या चाह रहे हैं, और सामने वाला उसे समझ पा रहा है जिस तरीके से हम कह रहे हैं, ये एक सही होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल दूसरे तक पहुंचाना, एक्चुअली संप्रेषण, हिंदी में इसीलिए हम लोग कम्युनिकेशन को, जो संप्रेषण बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई वो कम्युनिकेट हो रही कि नहीं बात दूसरे को। लेकिन शायद इसमें कन्विंस करना शामिल नहीं है, मतलब क्योंकि कन्विंस करने के चक्कर में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई हम मुझे लगता है तो इसलिए। लेकिन खैर, अब जो बात आगे बढ़ेगी तो उसमें यह है कि भाई कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, कितनी तैयारी करनी चाहिए, और कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं वो डिमांड करती हैं। कई बार कोई ट्रेजेडी कहीं हो गई, कोई डिजास्टर जरा हो गया, तो उसमें भी होता है कि हम किस तरह सावधानी से करें कि भाई अचानक से उसका क्या अगले पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो भी हमको देखना होता है। तो क्या टोन हो, क्या टेनर हो, क्या उसका आवाज ऊंची हो, नीची हो, कौन से शब्द हम इस्तेमाल करें, उसको कैसे स्ट्रक्चर करें अपने कम्युनिकेशन को, और किस तरह से तैयारी करें। बख्शी साहब थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। बहुत ही एक अच्छा सवाल है आपका, और ये बहुत जरूरी है सबको अंडरस्टैंड करना। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है और हमें पता है कल हमें कम्युनिकेशन करना है, प्रेजेंटेशन करना है, वर्कर्स को करना है, एसोसिएट्स को करना है, सुपरवाइजर्स को करना है, कस्टमर्स को करना है, डीलर्स को करना है, और या फैमिली मेंबर में कोई फंक्शन है, फैमिली को करना है, एक्सटेंडेड फैमिली को करना है, बच्चों को करना है, या स्कूल को करना है, या स्टूडेंट्स को करना है, जो भी आपका कम्युनिकेशन करना है, आपको जब मैं कस्टमर से बात करूंगा तो कैसे बात करूंगा, जब मैं बच्चे से बात करूंगा कैसे बात करूंगा, जब मैं बॉस से बात करूंगा कैसे बात करूंगा, जब अब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंटेशन दूंगा कैसे दूंगा मैं। सो डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट पॉइंट्स की तैयारी होना चाहिए। और मैं इसमें एक अंग्रेजी का बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, इफ यू फेल टू प्रिपेयर, बी प्रिपेयर्ड टू फेल। आई रिपीट, if you fail to prepare, then be prepared to fail. जब आप तैयारी के लिए तैयार नहीं है तो फिर आपको फेल होना ही है। तो एक प्लान, स्ट्रक्चर, लुकिंग एट ऑडियंस कि मेरे पास कौन सी ऑडियंस है, मेरे पास यंगिस्तान है, 50 से ऊपर वाले लोग हैं, मेरे पास मेरे कस्टमर हैं, मेरे पास मेरे वेंडर हैं, मेरे पास मेरी सोसाइटी के लोग हैं, मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स हैं, या मेरे पास मेरे कोलीग्स हैं। तो उनको मद्देनजर रखते हुए हमें उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। मुझे क्या क्या मुद्दों पे बोलना है, मेरे 2 मुद्दे हैं, मेरे 3 मुद्दे हैं, मेरा 1 मुद्दा है, उसको पूरा स्ट्रक्चर करके एडवांस में तैयार करना पड़ेगा। और अगर ये एडवांस में हम तैयार नहीं करेंगे तो पता क्या होगा, ये डिजास्टर ऑफ कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि तैयारी तो है नहीं। और जब हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं उसमें, उस स्ट्रक्चर को करने के लिए मेरी टोन क्या होगी, मेरा वॉल्यूम क्या होगा, इनफैक्ट कम्युनिकेशन के साथ आपका कपड़े क्या होंगे, ड्रेसअप क्या होगा, एटीट्यूड क्या होगा, स्माइल होगी या स्माइल नहीं होगी। कि अगर आप उस कम्युनिकेशन में अपने स्टाफ को एक गलत ऐसा आपको बोलना है कि उनके से काम कराना है बड़ा टफ पीरियड में, आई एम वांटिंग यू टू डू इट विद अ टफ सिचुएशन की ये टारगेट पूरा ही करना है, उस टाइम पे आपका फेस कैसा होना चाहिए। और उसके बाद उनके अरे कोई नहीं, हम है ना आपके साथ, आई एम विद यू, फिर स्माइल होनी चाहिए। सो टोन, एक्सप्रेशंस, body language will change. That is feel, deal and zeal.
फील, डील एंड जील, तीनों चीजें अपनी बॉडी में होनी चाहिए। जो मैं कस्टमर को करूंगा, आई विल से सवादिका और गुड इवनिंग सर, great to meet you sir, it is honor for me to address you and address these issues, because customer ही आपका सब कुछ है। we work for our customers। लेकिन जब मैं स्टूडेंट से बात करूंगा, so I will talk to them like an elder, like a teacher, like a professor, and give them examples of life examples. So in case I talk to my family members, it will be different. So structure is important, plan is important, audience understanding is important। अब आपने दूसरा क्वेश्चन जो बोला कि कभी कभी ये हो सकता है कि आपको इंस्टेंट कम्युनिकेशन करना पड़े और आपको पता नहीं है, तो प्लान कैसे करोगे? नाउ दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर इंस्टेंट कम्युनिकेशन करना है, एकदम से कम्युनिकेशन करना है, इवन दैट टाइम, and always I tell people, even that time you need to immediately go to your thoughts, तो मेरे को इंस्टेंट करना है, what I need to do, क्या इशू है। that means इंस्टेंट जब हो गया, that means कोई ना कोई परेशानी हुई है, कोई ना कोई अर्जेंसी हुई है, कोई ना कोई ऐसा इशू आ गया है जिसको मुझे रिजॉल्व करना है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन से ही रिजॉल्व होते हैं सारी चैलेंजेस। उस टाइम भी आप थोड़ा सा 2 मिनट भी आप जरा विचारधारा करिए कि ये क्या हुआ है, उसको पूरा समझने की कोशिश करें। बिना समझे परेशानी को, then better to communicate। I tell people, please keep your mouth shut, do not communicate। उस टाइम भी 1-8 मिनट लगा के इमीडिएट फिर अपनी तैयारी करना बड़ा जरूरी है। I repeat, if you fail to prepare, be prepared to fail। एक दिन पहले करना है पक्का, पर अगर इंस्टेंट भी हो गया, तैयारी करिए। ये आर्ट है, और मैं सबको बोलना चाहता हूँ, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी करें, चाहे गवर्नमेंट में नौकरी करें, चाहे प्राइवेट में करें, चाहे बैंक में करिए, अपनी जेब से पैसा खर्च करके कम्युनिकेशन सीखिए, क्योंकि ये जरूरी है। अगर आज की डेट में आप कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं समझेंगे और इसके ज्ञान नहीं हो, आर्ट ना हो, दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग, इज आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंस्टेंट भी होगा, प्लीज प्लान, इवन इफ फॉर 2 minutes or 3 minutes। दैट्स व्हाट आई वुड से। वर्षा जी, ये तैयारी वाले मसले पर किस तरह की तैयारी करनी चाहिए और किस सिचुएशन में, और खास करके ये जो बॉडी लैंग्वेज एंड टोन, मुझे लगता है ये जो टोन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके जर्नलिस्ट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तमाम ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं, कहीं ट्रेजेडी हो जाती है, कहीं दुर्घटना हो जाती है, कई बार जो पीड़ित हैं उनके पास जाना होता है, उनका इंटरव्यू लेना होता है, कई बार बड़ी अजीब स्थिति होती है, और फिर तमाम सीरियस चीज़ों को, तमाम जिनके बहुत बड़े रिपरकशंस हो सकते हैं, उस पे लोगों को कम्युनिकेट करना होता है। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई थी 84 में, तो हमारे यहाँ बीबीसी में खबर आ गई, बहुत जगह लोगों को पता चल गया, लेकिन देखिए जो सरकार का दूरदर्शन का चैनल है और जो कि सरकारी सिस्टम है, तो उसमें उन्होंने काफी तैयारी करी, और जो उनके सलाहकार थे, सूचना सलाहकार, उन्होंने बाकायदे स्क्रिप्ट लिखी, और जब राजीव गांधी आए तो बहुत ही कंपोज ढंग से, उनकी मदर की डेथ हुई थी, प्रधानमंत्री की डेथ हुई थी, लेकिन बहुत ही कूल कंपोज ढंग से उन्होंने, और बहुत ही सधे ढंग से पहला वाक्य यही बोला था, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, क्योंकि वो बड़ा उस जमाने में। और देखिए यही होता है कि प्रधानमंत्री या ऐसे लोगों की बातचीत, खास करके जो जितने बड़े लेवल पे कम्युनिकेट करता है, एक एक चीज के मायने बदल जाते हैं, बाद में फिर कहना पड़ता है कि ये तो जुमला था, हमारा ये मतलब नहीं था, या उसका कुछ और कहा उन्होंने कि पेड़ उखड़ जाते हैं, उसका क्या हुआ, कितना बड़ा डिजास्टर हुआ। खैर वो मतलब वो भी एक कम्युनिकेशन डिजास्टर भी आप होता है। तो आप कुछ उदाहरण देंगे वर्षा जी, कुछ बताएंगे कि भाई इस तरह का? यस, आपने जैसे कहा कि तैयारी होनी चाहिए। जब कोई चीज हमारी पहले से फिक्स है, अगर आज मुझे पता है कि मुझे 2 दिन बाद एक मीटिंग है जहां मुझे, जैसा सर ने बोला, प्रेजेंटेशन देना है, या अभी जैसे 15 अगस्त आ रहा है, मुझे स्पीच देनी है, वो स्क्रिप्ट मैं प्रॉपर तैयार करूंगी, उसके लिए मेरे पास टाइम है, तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से बना के कि क्या मुझे बोलना है, वो पूरा मेरा माइंड सेट है। अब आपने बोला कि जैसे कोई इंस्टेंट सिचुएशन, बख्शी सर ने बोला कि हमारी आर्ट है ये, हमें तो
फटाफट प्रिपेयर करना चाहिए कि कैसे हम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है और हमारे एक्सपीरियंस है कि हम किस तरीके से इसे आगे कर पा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और क्या सिचुएशन है और हमें क्या बोलना है। यहाँ मैं एक चीज हमेशा ये बोलूंगी कि एक दोहा बताऊंगी आपको, कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। जी तो जी पूरी सिचुएशन में क्योंकि जो कड़वे वचन है, कड़वे शब्द, वो कभी किसी का भला नहीं करते, और जो मीठे वचन है, जो मीठी वाणी है, वो सबको सुख देती है, सबको आनंद देती है। जी तो मैं यही कहूंगी कि कभी भी किसी सिचुएशन में आप होते, कोई भी सिचुएशन है, आप कभी भी अपने मुंह से अपशब्द ना निकालें, अच्छा बोलें, सिचुएशन से रिलेटेड बात करें, नहीं आता है तो ना बोलें, ये भी है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ना बोलें। यही मैं बोलूंगी कि हमेशा सबसे अच्छी बात बोलें, क्योंकि मीठी वाणी सभी का दिल मोह लेती है। और कई बार ऊंचा बोलना भी समस्या पैदा कर देता है गीतिका। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसमें एक बहुत बहुत अमेजिंग फ्रेज कहा जाता है, इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स मोस्टली हाउ यू से इट। सो हम लोग जब सिखाते हैं किसी को बात करना या कुछ, तो हमें इन्फ्लेक्शन दिखाते हैं। इन्फ्लेक्शन जो हम लोग बात कर रहे हैं टोन के बारे में, इन्फ्लेक्शन क्या होता है, आप इसको एक कलर की तरह समझिए, कलर चार्ट है। टोन क्या, टोन को कैसे समझा जा सकता है, टोन को समझा जा सकता है कलर चार्ट। कहीं पे सफेद है, कहीं पे ग्रे है, कहीं पे काला है। जो काला है वो बहुत लाउड है, बहुत तेज बोला जा रहा है। जो ग्रे है वो नॉर्मल वॉइस पे बोला जा रहा है। जो व्हाइट है नहीं दे रहा। तो टोन आप इस तरीके से समझिए, कोई कर्कश हो जाता है, कोई बहुत मीठा बोलता है। एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर है, उनकी एक थ्योरी है, अल्बर्ट मेहराबी। उनकी थ्योरी है 7-38-55। 100% ऑफ कम्युनिकेशन जो आप करते हैं उसमें सिर्फ 7% वर्बल कम्युनिकेशन होता है। सिर्फ 7% इंपॉर्टेंस आपके वर्ड्स को दिया जाता है। 38% दिया जाता है आप किस टोन में बात कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस को कैसे एड्रेस कर रहे हैं, व्हाट इज योर टोन, व्हाट इज योर वॉल्यूम, एंड द लास्ट 55% इज योर बॉडी लैंग्वेज। तो इंसान जो देख, आज एक बहुत सिंपल सी चीज देखिए, आप फोन उठाते हैं, आप इंसान को देख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर वो स्माइल कर रहा है तो आपको फोन पे उसकी स्माइल सुनाई आ जाएगी। हम जब अपनी सेल्स टीम को प्रिपेयर करते हैं या कस्टमर केयर टीम को प्रिपेयर करते हैं तो एक टिप देते हैं, whenever you pick the phone, smile. The customer, the client, your friend, your relative might see it, but they will feel the smile. इसको ट्राई करके देखिए, बहुत बहुत कामयाब नुस्खा है ये। Then inflection मैंने आपको बताया, that is tone, how to do it, like rise, fall in your voice. If you have something important to say, you can emphasize on it. जैसे मैंने भी emphasize को emphasize किया, you can emphasize on it. If something is not very important, you can sit back and talk casually. Volume is also very important. किसी को भी नहीं अच्छा लगता उनके ऊपर जाके चलना है। The last thing is word. Appropriate words use करना बहुत important है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में जो झगड़े होते हैं वो गलत word और गलत टोन यूज करने की वजह से होते हैं। मंशा गलत नहीं होती है। जी जी जी, कई बार इरादा गलत नहीं। I would like to add to both Varsha and Geetika. ये जो दोनों मेरी वीमेन पावर ने बड़े अच्छे विचार रखे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। इसमें अगर आप देखेंगे विदेश में जाके, अब आप थाईलैंड की बात करिए, अभी जैसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आई एम लाउड स्पीकर इन इंडिया एंड इन विद इंडियंस, सो सेम इज द केस अगर मैं क्लास ले रहा हूँ थाईलैंड में, सो इट हैज द वॉल्यूम हैज टू बी डिफरेंट, the body language has to be different, and we have to create a different alignment. हर एक देश की अपनी, इंडोनेशिया में जाइए, हम लास्ट टाइम जकार्ता में थे, एंड यू नो गीतिका एंड माई सेल्फ बांग्लादेश से टीचर्स आए थे, उनके साथ हमने ट्रेनिंग की, दैट वाज डिफरेंट। अगर मैं इंडोनेशियंस के साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ दैट विल बी डिफरेंट, अगर मुझे मलेशियंस के साथ कर दिए दैट इज डिफरेंट, अगर मैं थाई से कर दिए दैट, अगर मैं यूएई जाऊं दैट इज डिफरेंट। अभी मैं अफ्रीका, कोविड से पहले अफ्रीका होके आया और 15 देशों के अफ्रीकन कंट्री के लोग थे और 15 देशों के डिफरेंट 15 थे, हमने उनके साथ 5 दिन कैसे कम्युनिकेशन की वो मैं जानता हूँ। सो हर एक जगह की कम्युनिकेशन डिफरेंट है। अब आप कनाडा जाइए,
अब आप अमेरिका के कनाडा जाइए, बस से जब उतर जाएंगे आप करेंगे ड्राइवर को थैंक यू, और वो भी हिलाएगा, और जब वो अंदर भी आएगा तभी क्या यहाँ कोई थैंक यू करता है बस ड्राइवर को? सवाल ही नहीं है। तो ये एक स्टाइल है। सो द मोमेंट यू गेट आउट फ्रॉम द बस, बिकॉज वो बस आपके लिए रुक जाए, आप कहते थैंक यू, वो भी कहते थैंक यू। सो ये एक कल्चर है। कम्युनिकेशन कैन बिकम ए कल्चर ऑफ योर फैमिली, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, कंट्री। इसको टाइम लगता है बनाने में। अभी एक श्वेता जी का एक क्वेश्चन आया, बॉम्बे से हमारी जुड़ी है, तो वो कह रही है कि उनका क्वेश्चन आया पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। एब्सोल्युटली श्वेता जी, यू आर राइट, एंड public speaking is an art. You have to continuously keep on improving on this. आपको शीशे के सामने, मुझे याद आ रहा है आज से 15-16 साल पहले मेरा बच्चा, नहीं 17 साल पहले, इंडिया में ही थे तब हम लोग, तो मेरा बच्चा जा रहा था कंपटीशन के लिए, उसको मैंने शीशे के सामने रख दिया, रोज शीशे के सामने रख दिया रोज। कहता पापा why are you doing this to me? I said I need to do this thing. And फिर वो उस कंपटीशन में फर्स्ट आ गया, और टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स देखा, practice, 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 practice. How many times I said practice? So you need to practice to become a public speaker. Look at me. 25 years back, one of my boss said, "You training? Are you crazy?" And I remember I went to Renu Mottu, the XLRI, well-known communicator of the country. Renu Mottu, in case she is listening, I went to her in the evening. She said, DK, you can be one of the powerful international speakers who have a powerful voice. वो दिन और आज दिन, फिर रेनू मट्टू और मैंने इंडिया में ही प्रोग्राम इकट्ठे नहीं किए, विदेशों में प्रोग्राम इकट्ठे किए। प्रैक्टिस 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 जी 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 ऐसे प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। जी, इस बातचीत में मुझे अचानक ये ख्याल आ रहा है कि अक्सर हम देखते हैं कि दो जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ऐसी कई बार और मोस्टली अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन झेलनी पड़ती है। एक तो हमारे डॉक्टर्स हैं, कोई बीमार होते हैं, बहुत मुश्किल हालात होती है और उनकी जान जाने का भी ये अंदेशा रहता है, बचेंगे नहीं बचेंगे। और डॉक्टर भी है, रोज ही वही चीज देखते रहते हैं, डॉक्टर है, नर्स में, अब उसी बीच में वो चाय भी पी रहे हैं, कई बार हंसी मजाक भी कर रहे हैं, और वो मरीजों को लगता है, और कई बार कितने झगड़े होते हैं हमारे यहाँ डॉक्टर और मरीजों के बीच में तमाम। मुझे लगता है उसमें एक कम्युनिकेशन का कहीं ना कहीं स्किल, मुझे लगता है कि वो ट्रेनिंग जरूर मदद करेगी इस तरह के झगड़े रोकने में। दूसरे मुझे एक चीज और भी लग रही है कि जैसे पुलिस भी हमारी जो है, पुलिस को भी ज्यादातर जगह अनप्लेजेंट जगहों में जाना पड़ता है, बेचारे कई बार तो बिना बुलाए मेहमान बन जाते हैं, और उस सिचुएशन में उनको संभालना पड़ता है। और उस समय पुलिस या जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो मतलब उनके जरा सा एक हमारे लखनऊ में बहुत ध्यान है कि चचा जैदी हुआ करते थे, तो कितना बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन हो, कितने लोग हो, कभी उनके सामने लाठीचार्ज की, आंसू गैस की कोई नौबत नहीं आती। वो सबको लाला भैया करके, वो बहुत ही ग्रेट कम्युनिकेटर, और वो लोगों के साथ एम्पैथाइज करते थे, तो उससे लोगों को लगता था कि नहीं ये हमारे वो नहीं। तो मुझे लगता है कि हमें पुलिस और डॉक्टर्स को बहुत जरूरी है कि इनको ट्रेनिंग दी जाए। देखिए दीपक सिंह बोल रहे हैं कि भाई प्लीज लेट गीतिका मिश्रा स्पीक। भाई आप बताइए। एक्चुअली एक बहुत आपके क्वेश्चन से एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑन ग्रेट डिमांड ऑफ द आवर लिसनर्स। थैंक यू दीपक जी। सो एक आपके इस क्वेश्चन से एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी आई है दिमाग में, याद आई है इनफैक्ट। बहुत पहले हम लोग पढ़ा करते थे इस बारे में, इवन बिफोर डूइंग MBA। सो जनरल बुक्स में, जनरल HR बुक्स में इसका रेफरेंस है। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है जो हारी विंडो लोग बात करते हैं। दिस मॉडल इज कॉल्ड PAC मॉडल, दैट्स कॉल्ड पेरेंट अडल्ट एंड चाइल्ड मॉडल। सो आप जब किसी से बात करते हैं तो आप पेरेंट टू अडल्ट या पेरेंट टू चाइल्ड या अडल्ट टू चाइल्ड बात नहीं कर सकते। आपकी कन्वर्सेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं होगी। कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिफरेंट माइंडसेट में हो ही नहीं सकती। सो मेजर प्रॉब्लम तब होती है जब हम सामने वाले का माइंडसेट समझ ही नहीं पाते।
3 माइंडसेट क्या होते हैं? पेरेंट इज ऑलवेज इन अ माइंडसेट कि मैं सही हूँ, इसमें उम्र का कोई दोष नहीं है, ये बस माइंडसेट बनाए गए हैं। हम 5 साल का बच्चा जनरेशन गैप का भी कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। 5 साल का बच्चा भी पेरेंट मोड में हो सकता है और 80 साल का इंसान भी चाइल्ड मोड में हो सकता है। पेरेंट मोड क्या होता है? मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। अगर कोई स्क्रूड में है तो आप उनसे बात कर ही नहीं सकते क्योंकि वो हमेशा सही होंगे। दूसरा मोड होता है चाइल्ड मोड। चाइल्ड मोड हमेशा अप्रूवल, एक्नॉलेजमेंट सीख करता है कि मैंने ये किया, ये ताली बजाओ उससे। सो वो चाइल्ड मोड होता है। आप चाइल्ड मोड में भी बात नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी बात समझेगा नहीं, वो आपके तरफ देख रहा है, वो आपसे कुछ सीखना चाहता है। तो उस जगह पे भी आप सर्वाइवर मोड में रहेंगे, वहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। दैट विल बी वेरी वन वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ओनली पॉसिबल अडल्ट टू अडल्ट मोड। तो आपको धीरे से पेरेंट मोड को अडल्ट मोड में लाना पड़ेगा, चाइल्ड मोड को अडल्ट मोड में लाना पड़ेगा, तभी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है। क्योंकि जोहारी विंडो के हिसाब से these adults are based, you're right, I am right. So even though I'm not accepting your point of view, I'm acknowledging it, that it can be true. आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, दोनों अपनी जगह ठीक है, ना आप गलत है ना मैं गलत हूँ। सो दिस इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट। सो ये जो जितनी प्रॉब्लम्स आपने अभी गिनाई हैं डॉक्टर्स के बीच में, पुलिस वालों के बीच में, रास चलते हुए, सो हम लोग इतना स्ट्रेस्ड आउट मोड में रहते हैं आजकल, इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट मोड में रहते हैं कि कोई अडल्ट मोड में आके बात करने की कोशिश ही नहीं करता। सो विल टच वन मोर टॉपिक लेटर ऑन, दैट इज कॉल्ड always listen to understand, don't listen to reply or ask question, because if you're listening or listening to reply or ask question, you will never understand anything. So अगर आप सिर्फ सुनने के क्वेश्चन पूछने के लिए या जवाब देने के लिए सुन रहे हैं तो आपको कभी कुछ समझ नहीं आएगा। आप उसी जोन में रहेंगे, आप उतना ही सुनेंगे जितना आप सुनना चाहते हैं, आप वही शब्द सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, जो बहुत ही हानिकारक है। ये प्रिजम्पशन नहीं करना चाहिए। और थोड़ा सा हम इस पे आते हैं, कुछ प्रैक्टिकल इस समय सिनेरियो जो हुआ है, और खास करके कई बार टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल चीज़ों को डिसरप्ट कर देती है, या कोई सिचुएशन, जैसे इस समय एपिडेमिक आया है कोरोना का। अब कोरोना ने बिल्कुल दुनिया को बिल्कुल तहस नहस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एकदम परेशान भी किया है, और खास करके काम करने का तरीका बदल दिया। अब दफ्तर में है नहीं आप, और दफ्तर में नहीं है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, और जहां पर्सनल बातचीत होती है, सामने सामने मीटिंग होती थी, एक दूसरे को सुख दुख भी साथ में सुन लेते थे, बात हो जाती थी चाय की कैंटीन में या कहीं और। अब जो है वो ज्यादातर ये टेक्नोलॉजी, और देखिए आप जूम कितना बढ़ गया है, हम ये इससे कर रहे हैं, या और बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। तो ये सब जो हो रहा है, तो ये इसमें मतलब क्या तरीका है? अब क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या प्रेशर आ रहा है हमारे ऊपर? ये अच्छा हो रहा है कि टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, और अब तो टेक्नोलॉजी भी क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, बहुत सारा काम जो है हमारी बहुत सारी क्वेरीज हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कहीं करते, वो रोबोट्स मदद कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो डेवलप हो रही है कम्युनिकेशन फील्ड में, नया, जिसमें ह्यूमन कम और टेक्नोलॉजी ज्यादा, या टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन, ये क्या कहेंगे बख्शी साहब? हाउ डू यू फील अबाउट इट? या आई थिंक देयर वाज नो अदर वे। इतना बड़ा खतरनाक चीज हम सब लोगों के साथ आ गया, पेंडेमिक आ गया, कोविड आ गया, ये हम लोगों का ही ह्यूमन रेस, आई मस्ट रिस्पेक्ट एंड सैल्यूट ह्यूमन रेस, कि हम लोग फटाफट विद इन नो टाइम हम इस स्ट्रीम पे आ गए, टेक्नोलॉजी यूज की, एंड थैंक्स टू ऑल दोज हु हैव पुट इन एफर्ट्स टू पुट द टेक्नोलॉजी टुगेदर। एंड हमें टेक्नोलॉजी आती नहीं थी। अगर आप मेरे को ही देखेंगे, मैं फेस टू फेस वाला, मैं तो टेक्नोलॉजी जानता नहीं था। तो वर्षा जी बैठी है, वर्षा जी को जीरो में जो नहीं आता था, वर्षा जी मेरे को टेक्नोलॉजी का एक एक चीज शुरू किया। सो हमारे लिए टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज की डेट में हमने टेक्नोलॉजी को थ्रू एंड थ्रू अराउंड द वर्ल्ड यूज किया। 250 प्रोग्राम्स हमने कर दिए,
Varsha ji has been doing all the programs for me and 250 webinars. So it was important. But एक चीज मिसिंग लिंक है. चाहे आप कितना भी रोबोट लगाओ, चाहे आप कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लो, चाहे आप कितना भी जूम मीटिंग में करो, जब तक आप इकट्ठे बैठ के फील ना हो, कोई काम सिद्ध नहीं. इसका मतलब ये नहीं कहता कि वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता है. लेकिन अगर मुझे पेन बनाना है, मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता. अगर मुझे ये बनाना है, वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता. अगर मुझे ये बनाना, वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता. There are certain things which can be done from work from home, but there are things which have to be done on the shop floor, in the offices. मैं आपको बता दूं, जब मैंने दफ्तर खोला 2 अप्रैल को, पहले हमने खोला ऑफिस इन इंडिया जनवरी 7 को. Everybody said yes, we want to be back in office. They're fed up at home. अच्छा, अभी 2 अप्रैल को फिर हमने बंद किया, तो अभी 2-3 हफ्ते पहले खोला. Everybody is back in the office. बड़ी कुछ. अभी 3 दिन पहले एक लड़की का हम इंटरव्यू कर रहे, कहते I don't want to work from home. I don't want to work from home. I want to come to the office. Because ऑफिस जाने से मेरी वार्तालाप होती है, मैं बैठती हूँ, समझती हूँ. मेरे जो लीडर है, क्योंकि अरोड़ा also है, अच्छा खुशवान, वर्क फ्रॉम होम हमारे बिजनेस में आईटी के लिए ठीक होगा. आपने सॉफ्टवेयर घर पे बना दिया, भेज दिया. लेकिन जहां पे वार्तालाप करनी है, कस्टमर्स के साथ बैठना है, आना है, उठना है, जाना है, सो टेक्नोलॉजी इज गुड. इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ टेक्नोलॉजी, बट ह्यूमन एंगल कैन नॉट गो अवे. मैं आपको बताना चाहूंगा, अब मुझे लगता है कि 16 महीने हो गए फेस टू फेस कोई ट्रेनिंग नहीं. मेरी पहली ट्रेनिंग है 4th and 5th सितंबर इन वाइजैक. वर्षा जी और मैं जा रहे हैं. मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं लोगों को खुद मिल रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि बैंकॉक में की थी उस टाइम पे फरवरी 2020 में, और यहाँ पे मुझे लगता है फरवरी एंड एलजी में की थी. उसके बाद तो हुआ ही नहीं कोई ट्रेनिंग. सो इट्स अ मिक्स एंड यू हैव टू सी योर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स. इस प्रोडक्ट में है, क्या कर रहे हैं. अब आईटी वाले कहते हैं वर्क फ्रॉम होम ठीक है, लेकिन आपको पता है उनकी हालत क्या है. वो घर में पजामा पहन के बैठते हैं, उनको तो पता ही नहीं. उनका हाइजीन खराब हुआ, उनकी बॉडी खराब हुई. दे आर नॉट हाइजीनिक. वो ब्रश नहीं करते हैं 12-1 बजे तक. नो, आई एम टेलिंग यू, देयर आर डिजीजेस. पीपल हैव गॉन थ्रू डिजीज. वो साइको बन गए हैं. वो घर में बैठ के सिगरेट्स पी रहे हैं, यहाँ से बियर ले रहे हैं, यहाँ से विस्की ले रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं. ये चीजें एक्चुअली ऑफिस डेकोरम इज ऑफिस डेकोरम. आज संडे का दिन है, मुझे क्या जरूरत है टाई और सूट पहनना और आपके सामने बैठना. मैं भी कुर्ते पाजामा या टी शर्ट में बैठूं. नो, इट्स अ प्रोटोकॉल. So when you go to the office, you will shower early morning, you will get ready, you will talk to people, you will be. So it is important to do mix and match. And those IT people also, a lot of companies have said, please come back to office at least 2-3 days. आज की डेट में हम लोग तो सेकंड कर रहे हैं लोगों के साथ, उन लोगों के लिए जो वर्क फ्रॉम होम के डिजीजेस है, वो बीमार हो गए. 4 दिन पहले एक वीडियो आ गया है और उसमें वो दफ्तर में बैठा हुआ है, वो उस बंदे से बोल रहा है यू आर म्यूटेड, यू आर म्यूटेड, यू आर म्यूटेड. वो कहते हैं आई एम नॉट म्यूटेड, आई एम इन द ऑफिस विद यू. खड़ा हो जाता है, उसको देखता है. सो दिस इज सो इट्स अ मिक्स एंड मैच. सो लेट्स एक्चुअली ह्यूमन एंगल. जब तक मैं एक चीज कहूंगा, हम कहते हैं ई हग, किरण बेदी मैडम मेरे साथ करती है ई हग, लेकिन जब हम प्रॉपर हग करते हैं उसमें जो मजा है वो ई हग में थोड़ी. और खास करके जो टीम वर्क जहाँ होता है वहां तो आप हर चीज उससे नहीं कर सकते हैं. आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? मुझे ये बताइए बैंक क्यों नहीं बंद हुए? हाँ, बैंक तो हर दिन चले. मुझे ये बताइए फार्मा कंपनी में एक दिन भी लॉकडाउन नहीं हुआ, हर दिन फार्मा कंपनी चली. दवाई कहाँ से मिलती? मुझे ये बताइए जितने भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स थे, थोड़े पूछेंगे. So you finish the task. That is the way how you manage the communication part. मैंने अपने टीम लीडर्स को बोला, भैया तुम हफ्ते की जगह हर दूसरे दिन लोगों से बात करो, कैमरा ऑन करके बात करो, because just listening to the voice is not important, not effective anymore. We need to see the
Not enough. We have to see the face. We have to see the faces how they are reacting. क्योंकि मैंने भी पिछले पॉइंट पे टच किया ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. We need to see. हम किसी का चेहरा देख के बताते हैं कि you're feeling well, you're not feeling well. अरे तुम आज तबीयत तुम्हारी सही नहीं लग रही है, ऐसा करो, आज आराम करो. फोन पे तो नहीं पता चलेगा ना, खाली Zoom कॉल, वॉइस कॉल पे नहीं पता चलेगा. So for everything, we cannot just sit back and accept it. We need to take a step. और फोन पे ये भी नहीं पता चलेगा गीतिका कि कोई झाड़ू लगा रहा है कि कोई खाना बना रहा है. ये हुआ ना, जो बख्शी जी ने बोला वो बिल्कुल सच है. लोगों ने कैमरा ऑफ करके अपने बेड से फोन कॉल्स लेना शुरू कर दिए. मैं गीतिका जी ऐड करना चाहूंगा, कोविड से पहले जब मैं बैंकॉक से बात करूं, हम स्काइप इस्तेमाल करते थे. तो जब भी मैं बात करता था तो कैमरा ऑन करो. मेरी एक बड़ी नफरत होती थी. मैं वर्षा जी को बोलता था, बाकी लोगों को, इसका लैपटॉप का कैमरा क्यों नहीं ठीक है, नहीं क्या, मुझे इसमें बात ही नहीं करनी. मैं बात ही नहीं करता था. वर्षा जी से विटनेस, बिकॉज मेरी एक आदत ही रही है हमेशा, जब तक मैं बंदे को देखूं नहीं. और लोग कहते थे ये क्यों कह रहे हैं कैमरा के बगैर. इवन माय वाइफ यूज्ड टू से, पता नहीं आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं. मैंने कहा यार मैं नहीं बात करूंगा. आई विल नॉट गेट दैट लैपटॉप जिसमें मैं उसको देख सकता हूँ. क्योंकि जब आप कैमरा को लेकर बात करते हैं, आपको पता ही चलता है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो क्या कपड़े पहन के आया, उसका एटीट्यूड क्या है. त्रिपाठी जी, गीतिका एंड वर्षा, जब इंडियन टीम, क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ खेलता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है, जब टीम जाती है नीचे, मैं उसी टाइम बोलता हूँ, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ एंड आई हैव शोन इट इन मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम. उनके बॉडी लैंग्वेज से आई कम टू नो whether they will win or lose. So similarly, when you are communicating, you know how the person is communicating back. जी 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 जी. बॉडी लैंग्वेज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के लिए. Even before COVID, this has been my lifestyle to talk to people using camera. And मैं बहुत इंटरव्यूज किए पहले भी स्काइप में. आज से 15 साल 10 साल पहले मेरे एमडी कह रहे थे, oh we have saved the money, and I used to tell him no, we have not saved money. I am still not comfortable on Skype, and I proved it to him. We had 3 people, one in Rotterdam, आगे बढ़ते हैं. हम लोग काफी देर हो रही है. ये जो सारा कम्युनिकेशन में, वर्किंग में सब जो डिसरप्शन हुआ है, लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है, तमाम तरह के बिहेवियरल चेंजेस आए हैं. तो अब इस जमाने में या इस समय, आप वर्षा जी आप थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे कि इस समय कैसे हम लोग हैंडल करें कम्युनिकेशन को, किस चीज पे ज्यादा जोर दें? त्रिपाठी जी, सिचुएशन तो अभी जैसे बख्शी सर ने भी एक्सप्लेन की, गीतिका जी ने भी एक्सप्लेन की, और पेंडेमिक है, लॉकडाउन है, ऑफिसेस खुल नहीं रहे हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल्स नहीं चल रहे हैं. तो ये एक समस्या तो है, बट अभी कोई विकल्प भी नहीं है हमारे पास सिर्फ ऑनलाइन रहने के अलावा. लेकिन हर चीज के अपने फायदे और नुकसान हैं. तो जब हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन वर्किंग आवर्स से ज्यादा वर्किंग आवर्स हो रहे हैं. एक अगर आप एम्प्लॉइज तो ठीक है, लेकिन बच्चे नहीं बैठ सकते, या एम्प्लॉइज भी ज्यादा समय स्पेंड कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ गया है. तो उससे उन लोगों की हेल्थ पे काफी असर आ रहा है. फिजिकल तो है ही है, लेकिन मेंटली भी बहुत असर आ रहा है. तो इसको भी हमें मतलब सुधारना है, और इसको भी कैसे कर सकते हैं. तो अब कम्युनिकेशन ही एक पावर बचती है कि हम कैसा कम्युनिकेशन करें. अब जैसे गीतिका जी ने भी एक्सप्लेन किया कि हमें कम्युनिकेशन कैसा करना है, ऑनलाइन फेस देख के करना है, ये करना है. अब टारगेट हमने चेंज कर दिए, वर्किंग स्टाइल चेंज कर दिया. हम ऑफिस में एक जैसे 9 to 6 में जैसा जॉब करते हैं, वैसा लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया. तो वो हम करेंगे, और इसके साथ ही हमेशा एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन दें. कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन नेगेटिव नहीं जाना चाहिए कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, किसी भी एम्प्लॉय को बोल रहे हैं, बच्चे को बोल रहे हैं, फैमिली में बात कर रहे हैं. डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है कि आज हम सब अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं. इंडोनेशिया से भी गीतिका जी के साथ जुड़े हैं. टेक्नोलॉजी का फायदा है ये, लेकिन इसके अपने अलग नुकसान भी है. तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, खुशी देने वाला होना चाहिए,
क्योंकि अब फिजिकल तो हम मिल नहीं पा रहे, कोई अपना दुख शेयर नहीं कर पा रहे, किसी से पर्सनली हम मिल नहीं पा रहे, कोई गेट टुगेदर नहीं हो पा रहा, कोई फैमिली फंक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, और अगर हो भी रहे तो हम ऑनलाइन। एक चीज मैं जानना चाहता था, जैसे दो बातें उभर के आई, एक तो दिनचर्या डिसरप्ट हो रही है, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है। जगने का टाइम, सोने का टाइम, नहाने का टाइम, नाश्ते का टाइम, खाने का टाइम। एक वैद्य हैं, वो कहते हैं कि दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आयुर्वेद में कहा जाता है कि आपकी दिनचर्या। तो ये डिसरप्ट हो रही क्योंकि दफ्तर घर में आ गया। पहले ये होता था कि ऑफिसर्स यहाँ हमारे सचिवालय से वो आते थे तो एक बड़ा सा बक्सा फाइलों का ले आते थे घर पे, तो कई बार ऐतराज होता था कि भाई ये तुम दफ्तर क्यों घर उठा लाए, और अब तो घर ही दफ्तर हो गया। तो मुझे लगता है कि दो चीजों के लिए काउंसलिंग का इंतजाम करना पड़ेगा। एक तो ये कि भाई दिनचर्या अपनी कैसे ठीक रखें, और दूसरे ये जो स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है माइंड पे, और अब मुझे लगता है स्ट्रेस केवल एम्प्लॉय पे नहीं बढ़ रहा, मुझे लगता है फैमिली पे बढ़ रहा है। क्योंकि आप जो 10 घंटे बाहर रहते थे, आप 8-10 घंटे घर में बरकरार हैं, और कभी आपको चाय चाहिए, कभी नाश्ता चाहिए, कभी कुछ और चाहिए। आप जो फैसिलिटी आपको दफ्तर में मिलती थी वो आप घर में जाते हैं, घर को कैंटीन समझ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये खैर ये तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम काफी हो रहा है। गीतिका जी, आप ये थोड़ा सा समझाइए कि थोड़ा डूज एंड डोंट्स अगर हमें कुछ बता सकें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल गाइडलाइन हो जाएगी। क्योंकि हर चीज हर एक के साथ नहीं हो सकती। किसी के साथ हम कुछ बोलेंगे तो वो चलेगा, किसी को कुछ बोलेंगे तो नहीं चलेगा। तो इसमें डूज एंड डोंट्स जो कम्युनिकेशन के हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ एलेबोरेट कर सकेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल। सो एक बेसिक कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज वी नीड टू एस्टैब्लिश अ रेपुटेशन, एस्टैब्लिश अ रेपो, अ कॉन्फिडेंस। आपका रिलेशनशिप क्या है सामने वाले के साथ में? आप आपने बहुत पहले सबसे पहला क्वेश्चन टच किया था, कितनी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। सो ऑन दैट बेसिस वी नीड टू डिसाइड कि हम बात कैसे करें। उसके बाद डिसाइड होगा हमारे डूज एंड डोंट्स। सो देयर इज अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो पहली चीज है कि यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। वेरी गुड लिसनर मतलब हमारे I'm so sorry, I'm facing little technical problem. Just somebody else may continue. Sorry. अच्छा, ठीक है। तो डूज एंड डोंट्स, बख्शी साहब या वर्षा जी कुछ डूज एंड डोंट्स या कुछ? जैसे गीतिका जी अभी लिसनिंग के ऊपर बात कर रही थी, तो मैं यही बोलूंगी, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ कम्युनिकेशन की बात की कि हम अपना कम्युनिकेशन दे रहे हैं, बट अभी हमने ये सोचा ही नहीं कि हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं और जिसे कर रहे हैं वो उसे सुन रहा है, समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लिसनिंग, क्योंकि जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं तो आपका कम्युनिकेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ, और वन वे कम्युनिकेशन रहा। आप चाहे पर्सनल है चाहे प्रोफेशनल लाइफ कहीं भी है, किसी भी रिलेशन में है, फ्रेंड्स के साथ हैं, कहीं भी है, आपका 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। और जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो हर किसी को समझ में आनी चाहिए। किस तरीके से आपने बोली है, कितने शब्दों का चुनाव किया है, किस तरीके से बोली है, आपका टोन क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो सब इसमें करती है। और लिसनिंग स्किल जो है वो आपके हर एक कोई भी रिलेशन हो उसको एक मजबूती प्रदान करती है। जैसा गीतिका जी ने पहले ही कहा था कि कम्युनिकेशन द बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि वी डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी जस्ट लिसन टू रिप्लाई। तो हमें मैं यही बोलूंगी, हमें हर किसी सबसे पहले किसी को सुने, सोचें, फिर अपनी बात बोलें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, कभी वापस नहीं आते हैं। एंड लिसनिंग के बारे में बोलूंगी कि लिसन, LISTEN, मैं जस्ट इसको एक्सप्लेन करूंगी। लुक इंटरेस्टेड, गेट इंटरेस्टेड। I, involve yourself by responding. S, stay on target. T, test your understanding. E, evaluate the message. And neutralize your feelings. Thank you. हाँ गीतिका, कुछ छूट गया? हाँ बिल्कुल, काफी कुछ छूट गया। So sorry, मेरा लैपटॉप का बैटरी, मैंने लिसनिंग कवर किया है, बाकी आप बताइए। No, wonderful elaboration on that, Varsha. So
जैसे अभी हम ऑनलाइन भी बात कर रहे हैं, सो काफी लोगों का ऑनलाइन बात करने का तरीका क्या होता है, वो ऑनलाइन बात कर रहे हैं लेकिन उनका सर फ्रेम से काफी ऊपर होता है, वो ऐसे बात करता है या इधर देख रहे हैं या उधर देख रहे हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेक अ गुड आई कॉन्टैक्ट, स्पेशली जब हम अपनी बात कोई कह रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर. सो हाउ यू लुक, हाउ यू मेक आई कॉन्टैक्ट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. सो इसको बहुत बहुत ध्यान रखा जाए. दूसरा, कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी एंड कामनेस. सो अगर आप कोई बात कर रहे हैं, उसको बहुत लोगों को आदत होती है उसमें फिलर्स डालने की. ऐसा है, यू नो व्हाट टू से, उनका कोई रेलेवेंस नहीं होता बीच में. वो सिर्फ जब आप अपने थॉट्स को गैदर कर रहे हैं, अपनी सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हैं, सो यू स्टार्ट यूजिंग द फिलर्स टू फिल इन. सो इट्स बेटर दैट यू फ्रेम योर सेंटेंसेस बिफोर यू स्पीक. सो बचपन में मेरे माँ बाप बोलते थे ना, बोलने से पहले सोचो. ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखनी चाहिए. उसके बाद से सिंप्लिसिटी. हर चीज में अननेसेसरी जार्गन्स, अननेसेसरी फ्रेजेस को यूज करने की जरूरत नहीं है. अपनी ऑडियंस को देखिए, समझिए, अपने आप को बहुत सिंपली, स्टेबल तरीके से, काम तरीके से बताइए. उसके बाद लिसनिंग को ही इलैबोरेट करना पड़ेगा लिटिल, इज जजिंग पीपल. So when we listen to somebody, immediately the first thing, without even letting them finish the whole context, we start judging them. अच्छा, ओहो, ऐसा हो गया. अरे भैया, सामने वाले को बात पूरी करने दो, पूरे सेंटेंस के बाद जज कर लेना. So ये बहुत मिस्टेक्स होती है जो आपको नहीं करनी चाहिए. So avoid judging people during that conversation. Then अभी हम फीडबैक के ऊपर बात कर रहे हैं. So even though you have some negative thoughts, try to express them positively. अब मुझे पर्दे का रंग पसंद नहीं आया आपके घर का, तो मैं सीधे ये तो नहीं बोलूंगी कि आपका पर्दा बहुत गंदे रंग का है. बोला, इस कमरे में ये कलर ज्यादा अच्छा लगता. कह मैं वही बात रही हूँ कि ये नहीं अच्छा है, लेकिन ये कहने का तरीका होता है. सो यू आर कम्युनिकेटिंग इन अ फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे. नेगेटिव थिंग्स को पॉजिटिव एस्पेक्ट में बताना विद अ पॉजिटिव फीडबैक, कि सामने वाला कुछ सुधार कर सके उससे. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर अभी हम वर्क फ्रॉम होम पे बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है. लोगों को लगता है हम घर से काम कर रहे हैं तो कितना भी काम दे दो, हम तो कर लेंगे क्योंकि घर पर हैं, रात तो हमारी है, रात भर बैठ के काम कर लेंगे. सो यू नीड टू लर्न टू से नो पोलाइटली बट फर्मली. ना कहना आना चाहिए. एक सेकंड, क्या इसमें आजकल रिट्रेंचमेंट का भी डर है क्या, कि कहीं डाउन साइजिंग में अगर हम ना कर दे तो चले जाएंगे? मोस्टली कंपनी, जो रेप्यूटेड कंपनी है, उनमें ऐसा नहीं हो रहा है. मोस्ट कंपनीज में जो हम बात करते हैं, उनका आजकल मेन फोकस है मेंटल हेल्थ. कोई भी कंपनी आपको कर रही है. सो ये एक लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, बट आई ट्राई टू पुट इट इन हियर. सो मेरे वहां जब कोई भी मेरी टीम का बच्चा 5 बजे से या 5:30 बजे से ज्यादा ऑफिस में बैठता है, पहले तो मैंने आदत बना रखी है कि मैं खुद भी जब ऑफिस जाती थी तो मैं 5:30 बजे अपना बैग पैक करके बाहर निकल जाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचती हूँ. आज से 8 से 5 हो गया, 5:30 तक एक्सटेंड कर दिया. अगर कोई 5:30 के बाद बैठा है तो मैं उससे सीधे सीधे ये पूछती हूँ, भाई देखो, या तो मैं बहुत खराब मैनेजर हूँ, मैं बहुत खराब लीडर हूँ जो तुम्हें तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा काम दे रही हूँ, या फिर तुम बहुत खराब काम कर रहे हो जो कि तुम्हें 8 से 9 घंटे में काम खत्म नहीं हो रहा. For yourself, either I'm a bad manager or you're a bad employee. So you have to manage the time. So this is a leadership concept. इसमें हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते. अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं काम कम कर, अपनी औकात से ज्यादा काम ले लूंगा तो ही मुझे कंपनी रखेगी, सो इसमें लोगों का फॉल्ट नहीं है, इसमें कंपनी मेंटालिटी का फॉल्ट है. So that we cannot change from the people side. But what we can do is we can manage our time. But yeah, what you don't need to do is do not interrupt people when they talk. So हमारे वहाँ क्या होता है? Again, going back to the thing, you're listening to ask questions, so you can't wait. क्योंकि आपके अगर उनकी बात पूरी हो गई तो आपका क्वेश्चन पूछने का टाइम निकल जाएगा, तो आप बीच में ही रोक के उन्हें सवाल पूछना शुरू कर देते हैं. That is what happens. So हम पूरी बात सुनते भी नहीं हैं उनकी. दूसरी चीज ही कि बहुत मैसेजेस को अपने बहुत कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. कुछ लोगों को लगता है अगर उसे बहुत सुंदर तरीके से, मतलब सुंदर मतलब क्या होता है, उनका कॉम्प्लिकेटेड वर्ड डाल दिए, कॉम्प्लिकेटेड फ्रेजेस डाल दिए, या बहुत अजीब लैंग्वेज में बता रहे हैं. कम्युनिकेशन का मकसद यही होता है कि हमें अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है.
और उसे वो बात उसी कंटेक्स्ट में समझ में आनी चाहिए। सो उसके लिए आपको अपने मैसेजेस को सिंपल रखना चाहिए, एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करें, लेकिन सिंपल तरीके से मैसेजेस को कन्वे करें अपनी ऑडियंस को जान के। उसे ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी कम्युनिकेशन में बहुत ऑफेंसिव और डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। रादर बी क्यूरियस। अगर किसी ने कोई ऐसा सवाल पूछा जो आपको लगता है कि वो आपको इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो रादर देन गेटिंग अग्रेसिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हो सकता है उसका मकसद कुछ और हो सकता है वो जेन्युइनली कुछ और समझना चाह रहा हो। सो रादर देन बीइंग ऑफेंसिव, डिफेंसिव इन एनी केस, लेट्स बी क्यूरियस। दैट विल हेल्प अस मेजरली। बाकी कोविड टाइम में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सम टॉपिक्स, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स. One thing that I'll ask everybody to do is what Varsha has said. I think that will be repeating the same thing. Spread positive messages. Online, especially blank, सिर्फ फोन कॉल पे लोगों को गुस्सा मत दिखाइए, क्योंकि वो आपकी बात को वैसे ही समझेंगे जिस फ्रेम ऑफ माइंड में वो होंगे। जी जी। हाँ बख्शी साहब, थोड़ा सा कुछ हम चाहते हैं कि कुछ अच्छे उदाहरण आप दे सकते हो कि भाई जो बहुत बेटर कम्युनिकेशन के, और खास करके ऐसे उदाहरण जिससे कि भाई जिसको हम बता रहे हैं जो वो नाखुश न हो, वो उस पे उसका प्रतिकूल एडवर्स इफेक्ट न पड़े। तो कुछ उदाहरण आप देंगे कुछ फॉर बेटर कम्युनिकेशन या राइट कम्युनिकेशन, व्हाटएवर यू। I will give a statement of what all has been discussed, and the statement goes, I hope you understand what I said. I hope you understand what I said, but I am not sure what you heard is what I said. I repeat, I hope you understand what I said, but I am not sure what you heard is what I said. The issue in the world is what I want to communicate, whether Geetika has understood in the same manner, with the same understanding, with the same intent. I don't know. The moment communication is clear, concise, effective, and other person is involved and understanding it in the same manner and intent, that is the right communication. That is the fantastic communication. So therefore, when I am talking about, and that question coming from you, Tripathi, is when somebody does a great job, immediately you need to say, hey, well done. That's fantastic. Or in COVID days, what do? When somebody is saying something and say respecting you, you immediately do a body language. Or somebody is, I am interviewing somebody and somebody is saying, then I did this, I did for the society, then I got doctor, and then we do this. Wow. So you are immediately giving a positive communication, as Varsha ji and Geetika ji said. Positive, power of positivity, leading to power of perseverance, leading to power of persistence, and leading to power of communication will lead only positivity. Therefore, अगर मैं किसी को आज मेरे सामने है, मैं किसी को बोलूं, I hate you, smile करके. What does that mean? And I will say, smile करके बोलो, I hate you. Is this the right communication? When I say, oh, you are one of a stupid character, I bloody hate you. But when I say somebody, I love you. Hey, I love you. So my feeling, my intention is with that power of communication. So when you are communicating, the choice of communication is, right communication is, when somebody does a great job, pat at the back, well done, and in front of everybody, because others should also know. When somebody do not do a great job, get him to the room and give him hell 1-to-1. That's also important. अगर आप वो चक दे इंडिया देखेंगे,
I show it to the worldwide people also. Chakde India में there were two players who were becoming nuisance to the entire team. तो रात को शाहरुख खान उनको फील्ड पे ले जाता है, उनको वो पंजाबी में कहते हैं, बस उनको एरी पैरी करता है। एरी पैरी करने के बाद नेक्स्ट डे जब आता है, वो दो भी साथ में थे होते, वो कहता है ये खेल नहीं है, this is going to be real war for the country. ये 70 मिनट तुम्हारे लिए खेल होगा, मेरे लिए, सबको इकट्ठे करें, including those two. The positivity of communication was very aggressive, very tough, but बोल रहा था साथ में एक ही बारी स्माइल जो से जीत के आओगे, बाकी ही was tough. So right communication with right people at a right time is giving them positivity also, giving them tough messages also. अगर आज किसी भी जगह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस में हमारे नंबर से बन रहे हैं, you have to give the tough calls. So let's communicate with toughness, richness, positivity, care and compassion also. एक एस्पेक्ट और है, आपने खुद कहा कि भाई आप अफ्रीका जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, कनाडा में भी आपका काम है, और गीतिका का जैसे है कि भाई चाइना में भी ये थी, और इस समय इंडोनेशिया में काम कर रही हैं, सिंगापुर में जाना होता है। तो आजकल क्या हो रहा है कि जो, और हम भारत में ही ले लें, हम दूर दुनिया में क्यों जाते हैं, हम अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाते हैं तो रास्ते में कितनी तरह के बोली, भाषा, थोड़ा अलग अलग के, वो कल्चर भी कह सकते हैं आप कि भाई तमिल में कुछ और, तेलुगु में कुछ और मुहावरे एक जगह के दूसरे जगह अगर आप बोल दें तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो गीतिका थोड़ा सा अपना अनुभव ये बताइए कि मैं पढ़ रहा था आपका लेख है जिसमें ये है कि भाई कुछ जापानीज के बीच में थे, और कोई जापानी में आपसे सवाल किया और जापानीज आती नहीं, फिर भी जवाब दे दिया। तो ये जो अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति के लोगों के बीच में काम करने का, जाने का, आने का, वो वहाँ हाउ टू हैंडल इट, जबकि आप ठीक से उनकी भाषा नहीं जानते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है टू हैंडल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। मैं एक बहुत सिंपल सी चीज आपको बताना चाहूंगी। आपने कभी रियलाइज किया है, डिस्पाइट लैंग्वेज, किस भाषा, कौन क्या भाषा बोल रहा है, किस देश से है, कहाँ से है, उसके बावजूद हम सब एक ही भाषा में स्माइल करते हैं। अगर मैंने स्माइल करी तो आप तक सेम ही लैंग्वेज में पहुंचेगी, अगर आपने स्माइल किया तो मुझ तक सेम ही लैंग्वेज में पहुंचेगी। ये अक्रॉस बॉर्डर चलता है। दिस थिंग इज कॉल्ड एम्पैथी। हिंदी में बहुत अलग सा वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, सहानुभूति, जिसको हम हमेशा एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं, सहानुभूति जताना। लेकिन खुद में एक एहसास होना कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, इस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करेगा, दैट्स व्हाट वी कॉल एज एम्पैथी। एम्पैथी, हमने बीच में एआई की बात करी, रोबोट्स की बात करी। एम्पैथी एक ऐसी चीज है व्हिच विल ऑलवेज कीप ह्यूमंस वन अप फ्रॉम एआई एंड रोबोट्स। एम्पैथी कीप्स अस ह्यूमन। हम दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हैं, दैट इज एम्पैथी। कम्युनिकेशन में एम्पैथी सो फार बहुत अंडरप्लेड है, लेकिन आज के टाइम में वी आर ट्राइंग टू एम्फेसाइज ऑन एम्पैथी अ लॉट। सो जब हम कहीं बाहर देश में जा रहे होते हैं, कुछ पर्टिकुलर डूज एंड डोंट्स होते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज है कि हमें दूसरों के कल्चर की, उनके लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक ओपन माइंडेडनेस से जाना चाहिए कहीं भी। अब मैं इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रही हूँ, इंडोनेशिया ट्रैवल कर रही हूँ, मैं हर कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि सब कुछ इंडिया जैसा होना चाहिए। सब जोक्स पे ही हंसेंगे, हो सकता है कि मैं जो बोलूँ वो उनके कल्चर के लिए ऑफेंसिव हो। सो बिफोर यू गेट इनटू दैट लेवल, अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आता है, सो बेटर अवॉइड जोक्स। किसी भी लैंग्वेज से, किसी दूसरी लैंग्वेज के इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए वी जनरली ट्राई टू फाइंड कि एक कॉमन भाषा कौन सी हो सकती है, किसमें हम बात कर सकते हैं। सो एस्टैब्लिश, इफ यू कांट एस्टैब्लिश दैट, ट्राई यूजिंग साइन। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, आप कहीं पे जाकर के डीप कन्वर्सेशन में तो वैसे भी एंगेज नहीं होंगे अगर आप किसी को जानते नहीं। सो ट्राई यूजिंग सिंबल्स, ट्राई पॉइंटिंग टुवर्ड समथिंग कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, रुक जाओ, आगे चलो, थैंक यू, ये सब समझते हैं, ये पूरी दुनिया समझती है। सो ट्राई फाइंडिंग दो साइन लैंग्वेजेस व्हिच कैन वर्क थ्रू आउट द प्लेसेस। जोक्स, इवन
अगर दूसरा इंसान इंग्लिश बोल रहा है, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, या उसको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, मैं लोगों से हमेशा कहती हूँ अवॉइड द पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यूज, क्योंकि जब आप नए कंट्री में जाते हैं आपको नहीं पता उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जैसे हमारे वहाँ इंडिया में हम गौतम बुद्ध की स्टैचूज को या पेंटिंग्स को डेकोरेशन के लिए घर के बाहर लगा देंगे, कमरे में सजा देंगे। थाईलैंड चले जाइए, इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट अलाउड। सो कल्चर को रिस्पेक्ट करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको एक म्यूचुअल तरीके से देखना, ओपन माइंडेडनेस का बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा I mean, that's basically all on that part. Simple thing is try to establish a respect first and try using symbols, simple languages. आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं लेकिन सामने वालों को समझ में नहीं आ रहा तो आपकी बात नहीं बनेगी। जापानीज वाला किस्सा ये हुआ था कि मैं और मेरे कुछ कलीग्स, तो मैं चाइना में भी जापानीज कंपनी में काम करती थी, मैं इंडोनेशिया में भी अभी भी जापानीज कंपनी में ही काम कर रही हूँ। सो जनरली क्या होता है, प्रोसेस जब लोग बाहर जाते हैं तो जापानीज दूसरे जापानीज से मिलते हैं। सो एक पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे बातचीत चल रही थी, सडनली जापानीज जो जापान से आया था उसको वो बात समझ नहीं आई, उसको वो लॉजिक समझ नहीं आया, तो उसने वो जापानी क्वेश्चन पूछा था। क्योंकि जो जब उसने बात करी, उसने जो कहा वो पूछने के हिसाब से कहा, उसका जो टोन था, जो वॉल्यूम था, जो एक्सप्रेशन था, दैट वाज अ क्वेश्चन। और उस सर्टेन टॉपिक पे थे, उस टॉपिक से हट करके तो वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था। So that's why I guessed it, that he's asking something which is very relevant to that particular topic we were discussing. That's how I answered. मैं चाइना में थी, चाइना में मैं ट्रेनिंग्स देती थी चाइनीज लोगों को इंग्लिश में। मुश्किल होती थी लेकिन नामुमकिन नहीं होती, क्योंकि आप चाइनीज नहीं बोल सकते लेकिन आप उनको चीजें समझा जरूर सकते हैं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप दूसरे देश में जा रहे हैं तो कोशिश करें, दूसरी देश में जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, कोशिश करें कि उनकी लैंग्वेज की कुछ चीजें सीखें। दैट्स कॉल्ड रिस्पेक्ट। स्पेशली प्लीज कम से कम नमस्ते करना सीख लें, लोग आते हैं तो नमस्ते करना, धन्यवाद करना सीखें। जैसे बख्शी जी ने बोला, हम बाहर कंट्रीज में जाते हैं तो हम हर किसी को थैंक यू बोलते हैं। सो वो चीजें बेसिक चीजें सीख लेना एक रिस्पेक्ट क्रिएट करता है कि अरे ये कोशिश कर रहा है, लोग उसी से बहुत खुश हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, कल्चरल सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और कल्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं। और कल्चर की कोई भी कल्चर ना छोटी होती है, ना बड़ी होती है, ना अच्छी होती है, ना खराब होती है, सबकी सदियों में एक डेवलप होता है एक पर्टिकुलर माइंडसेट, व्यवहार का तरीका, रीत रिवाज। तो ये हमको उसके प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, और अगर हम सेंसिटिव हैं तो लैंग्वेज भी उसका पार्ट है, तो बहुत सारी चीजें अपने आप जो है हल हो जाती हैं। देखिए आज हम चर्चा काफी लंबी कर गए, 1 घंटे 20 मिनट, लेकिन एक एस्पेक्ट छूट गया है यंग लोगों का, कि भाई जो पर्टिकुलरली यंग जनरेशन है उसके पास दुनिया तेजी से बदल रही है, वो बहुत सारी चीजें अनसर्टेन है, बहुत सारे सवाल होते हैं उनके दिमाग में। और उसके बाद दूसरा क्या है कि अब एक टू मच ऑफ कम्युनिकेशन भी है, मतलब इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए हैं, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, और जाने क्या क्या है दुनिया भर का। तो वो उसके लिए क्या सलाह देंगे आप कि वो कितना कम्युनिकेट करे, कैसे कम्युनिकेट करे, कैसे अपने सवाल पूछे, और कितना इस्तेमाल करे कम्युनिकेशन को, मतलब ओवरडोज ऑफ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना फिर टाइम ही बहुत सारे फिर पेरेंट भी चिल्लाने लगते हैं कि ये दिन भर लगे रहते हो तुम इस पे। तो बख्शी साहब थोड़ा सा कुछ सलाह देंगे आप, यंगिस्तान जिसे आप कहते हैं, यंगिस्तान, advice, suggestion, whatever you want to call it. Yeah, in fact, Youngistan should look towards social media as an opportunity for them to learn and to earn and to relearn and to unlearn. Unfortunately, social media has become a place wherein they pick up very wrong things. And I am actually again and again talking to the Youngistan of the country. Please avoid the stuff what you are getting on social media. Do not focus on that. Focus on what is going to make new India a powerful India. Focus on that kind of a material.
focus on that kind of issues, focus on that kind of knowledge. And मैं आज की डेट में कहता हूँ रस, RUS, रस, reskill, upskill and special skill. Reskill, upskill and special skill. So in case you focus on reskilling yourself, upskilling yourself and having a special skilling yourself, because आपकी expectation youngistan is speed, scale, and वर्षा जी तीसरा क्या है इसमें? Speed, scale and skill. Because अगर आपका skill or speed or scale हो, that will define your growth. So focus on your speed, focus on your skill, focus on your upskill, focus on your reskill, focus on your special skill. That will give you the growth and become powerful new India. Because दुनिया हमें इज्जत करेगी नॉलेज से, दुनिया हमें इज्जत करेगी स्किल से, दुनिया हमें इज्जत करेगी एटीट्यूड से. और जब नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड आ गया, दैट इज कॉम्पिटेंसी. व्हाट इज कॉम्पिटेंसी? Competency is a combination of knowledge, skills and attitude. So please focus on social media on knowledge, focus on social media on skill, focus on social media on attitude. You will become competent manager and leader tomorrow to drive India as a global player in the world. And to add to what Geetika said in the last is when I am in Thailand, and Thailand में कैसी भाषा होगी? ये आज के ज़माने में अब Zoom आ गया. मेरे कमरे में when I was working as HR director, थाईलैंड में काम करते थे, या मैं लिथुआनिया जाता था, रोमानिया जाता था, इंग्लैंड जाता था, कहीं भी जाता था. उसके बाद अपनी कंपनी में भी मेरा फिलिप चार्ट एंड व्हाइट बोर्ड, ये भाषा नहीं आती थी. फिलिप चार्ट एंड व्हाइट बोर्ड आज की डेट में इंडिया में भी है. फिलिप चार्ट एंड व्हाइट बोर्ड हमेशा हाथ में और मार्कर पेन हो, क्योंकि भाषा नहीं आती थी. आई यूज माई बॉडी लैंग्वेज एंड आई राइट डाउन. मैं पिक्चर्स बनाता हूँ पहले तो थाईलैंड गए, और मैं बॉडी लैंग्वेज से आज भी मैं along with my Thai people, I train people in Thai जिनको अंग्रेजी नहीं आती है. कंबोडिया में ट्रेनिंग करते हैं, म्यांमार में ट्रेनिंग करते हैं, थाईलैंड में ट्रेनिंग, जिनको अंग्रेजी नहीं आती है उनकी हम ट्रेनिंग करते हैं by English communication, by using body language, flip chart, whiteboard, and Geetika very beautifully said. I am smiling and Geetika is smiling. We are understanding. I am going to give Geetika like this. She is going to give. She is understanding. I am understanding. So it is all body language. And as she rightly said, it is not what you say. It is how you say that makes it. What is very small, how is more important. तो 7% की बात की इन्होंने वर्ड्स की, और बाकी सारी परसेंट तो पोस्चर्स, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, टोन, एक्सप्रेशन सारा वही है. Only 7% is words. So it is not what you say, it is how you say that makes it. How is more. Please focus on how than what, and communication will become effective. Wish you all the best. नहीं, थैंक यू मिस्टर बक्सी. और आपने एक बात बड़ी अच्छी कही, अनलर्निंग एंड रीस्किलिंग. क्योंकि क्या हो रहा है कि कॉलेज में जो पढ़ा उसके बाद अब तो चीजें बहुत बदल रही हैं. मतलब नई नई रिसर्चेज आ रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रहा है, कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, नए नए डिस्कवरीज हो रही. तो अनलर्निंग एंड रीस्किलिंग. अब आप देखिए कि जिन लोगों ने आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा और आज में कितना फर्क आ गया है. तो कंटिन्यूअसली यू हैव टू अपग्रेड एंड अनलर्न. अगर आप अनलर्न नहीं करेंगे और रीस्किलिंग और नई नई स्किल्स, नई नई जॉब्स आ रहे हैं. अब आप देखिए डेटा साइंस को या डेटा इंटरप्रिटेशन कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, बिग डेटा, और उसको किस किस तरह से डेटा माइनिंग हो रही है कि साहब. और हम लोगों का वो दे वांट टू मतलब एवरीथिंग वो हमारा जानना चाहते हैं लोगों का, और उसी हिसाब से दे डेवलप देयर प्रोडक्ट्स. सो मेनी थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो
लर्निंग के साथ अनलर्निंग बहुत जरूरी है, और स्किलिंग के साथ जो है रीस्किलिंग भी बहुत जरूरी है। और आज के खास करके इंडस्ट्री में जितना चेंजेस हो रहे हैं बहुत सारी, तो देखिए एक छोटी सी बात है कि हम ये टेलीविजन देखने के लिए लोग ये टाटा स्काई या किसी और का वो लगाते थे, और अब जो फाइबर के ये आ गए हैं तो उससे अब लोग करें की जरूरत नहीं। हम वो तमाम जो फाइबर उससे इतना हाई स्पीड में आ रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं है कि हम वो सिग्नल लें। तो मतलब इंडस्ट्री बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही, तरीका। तो मुझे लगता है जो हमारी क्षमता है बदलाव को स्वीकार करना है, बदलाव के हिसाब से एडजस्ट करना, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज है। और मैंने कोशिश ये की कि जो हमारे देखिए अभी गुड इवनिंग अग्रवाल साहब एक नाइजीरिया से अभी जुड़े थे। गुड इवनिंग अग्रवाल साहब जी। तो हमने कोशिश की कि जो हमारे दर्शकों के कमेंट्स आ रहे थे वो बीच बीच में हम लेते जाएं, और मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि अगर कोई सवाल हो, लेकिन हमारा पैनल इतना प्रबुद्ध है कि जो सवाल हो सकते हैं वो पहले से ही उन्होंने एंटिसिपेट करके बहुत सारी बातें कर ली। फिर भी मैं चाहूंगा कि इसको समराइज कर दिया जाए। तो आप में से कौन स्पॉन्सर करेगा टू समराइज द होल डिस्कशन? गीतिका थोड़ा समराइज कर दिया जाए इसको। कुछ चीजें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कशन में आई हैं। We have discussed a lot of aspects, लेकिन कुछ बहुत important चीजें। Let's start with the first one, that's called preparation. So बख्शी जी ने एक phrase बोला था, if you fail to prepare, be prepared to fail. I think ये बहुत बहुत important part है, be it in communication or be it any kind of discussion. Preparation is the key. So preparation is one of the key concepts that has come out of this discussion. Second is keep your audience in mind whenever you are speaking. आप किससे बात कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग हो या इन पर्सन डिस्कशंस हो, हमेशा हमेशा इस चीज को याद रखिए कि आपकी ऑडियंस क्या है, आपकी ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर रही है। तो किसी भी कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर स्टेटमेंट्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड द आउटकम ऑफ इट, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर ऑडियंस। देन वर्षा ने एक चीज बोली थी, स्प्रेड पॉजिटिविटी। जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट्स वेरी इजी टू स्प्रेड हेटर्ड, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी। सो रादर देन फोकसिंग ऑन नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज, नेगेटिव व्यूज, इवन इफ यू हैव नेगेटिव व्यूज दैट यू वांट टू से, ट्राई टू प्रेजेंट देम इन अ पॉजिटिव मैनर। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अभी ड्यूरिंग दिस कोविड सिनेरियो। हम लोग घर से काम कर रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एवरीबॉडी इज सो मच स्ट्रेस्ड। सो हम एक और स्ट्रेस क्यों ऐड ऑन करें, क्यों ना उस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। एज बख्शी जी हैज सेड, अप्रिशिएट। गीतिका का नेटवर्क लगता है फ्रीज कर रहा है। बख्शी साहब कुछ ऐड करेंगे आप? And last but not the least is we are going back to the same thing as it's not important on what you say, it's important how you said it. I think these couple of points will make it very, very relevant for the audience to understand. Preparation, keeping your audience in mind, spreading positivity, and keeping how you say, how you convey your messages. I think this total discussion is coming up on that part. Otherwise, communication तो ऐसा टॉपिक है कि हम घंटों बैठ करके इस पे बात कर सकते हैं, हर बात में एक नया टॉपिक निकल कर आएगा। Communication is much alive. It's evolving, और जिस तरीके से ये इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, हम चिट्ठियों से ईमेल्स पर आ गए, इन पर्सन मीटिंग से जूम पर आ गए, साइन लैंग्वेजेस कोड से लेकर के प्रॉपर लैंग्वेजेस पर आ गए, अभी पता नहीं कहाँ जाएगी। So, उस हिसाब से हमें इवॉल्व होते रहना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखनी रहनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, विल लर्न एवरीथिंग न्यू एवरी सेकेंड। बहुत अच्छा। और जो सबसे ज्यादा मुझे लगा इम्पोर्टेंट इस पूरे सत्र में, डिस्कशन में, कि भाई सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले की बात, अगर हम अगले की बात सुन लेते हैं और उसको ये एहसास हो जाता है कि भाई इन्होंने मुझे सुना ठीक से कम, तो आधी चीजें तो वही। और खास करके मुझे लगता है कि जो ऑफिसर्स हैं, जो किसी अथॉरिटी में हैं, उनको खास करके इस पर बहुत ध्यान देना है कि भाई कोई परेशान है, थका है, आया है आपके पास, तो कम से कम सुन लीजिए उसकी बात, फिर आप जवाब दीजिए। कई बार क्या होता है कि लोग सुनते ही नहीं हैं,
और या घरेलू बातचीत में भी, निजी में भी, दफ्तर में, तो एक तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे गीतिका ने जो कहा एम्पैथी, और शायद उसको हमदर्दी कह सकते हैं, तो वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपका सबका बहुत शुक्रिया अदा करूं। उससे पहले अपने दर्शकों से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मीडिया स्वराज को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब भी किया है, जो बेल आइकन नहीं दबाया है नोटिफिकेशन, तो प्लीज उसको दबा दीजिए। उससे आपको ये लाभ होगा कि हमारे जो आगे के प्रोग्राम होते हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो और अब अगला इसके क्रम में जो स्किल्स जो गैप है उसमें आगे हम बताएंगे आपको कि अगला टॉपिक क्या होगा। हमारे पैनलिस्ट, हमारे गेस्ट, हमारे एक्सपर्ट जिस हिसाब से हमें मिलेंगे तो हम आपको सूचना देंगे उसके माध्यम से। और बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका बख्शी साहब, आपने अपना इतना विशाल अनुभव साझा किया हम लोगों के साथ। और वर्षा जी तो गागर में सागर भर देती हैं, दोहे सुना कर और छोटे छोटे उसमें बहुत अच्छा मैंने बताया। और गीतिका टू नाइसली सारा चीज आपने एक्सप्लेन किया, तैयारी करके आए थे, मुझे लगता है कि काफी तैयारी की। मुझे तो आदत पड़ गई बिना स्क्रिप्ट बिना तैयारी के काम करने के, एंड आई लाइक दैट वे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पैनलिस्ट का भी और अपने श्रोताओं का भी, दर्शकों का भी। फिर मिलेंगे जल्दी। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, नमस्कार।